स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम आपका जो विषय सामाजिक विज्ञान है कक्षा 8वीं का, उसका जो खंड है नागरिकता शास्त्र, उसके चैप्टरों को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट्स, आज हम आपको कानूनों की समझ वाला जो पार्ट है उसके अभ्यास प्रश्नों को सरल भाषा में समझाएंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो है वो आपसे पूछता है कि अमेरिका में 1964 में पारित नागरिक अधिकार कानून में क्या प्रावधान किए गए थे। अमेरिका में जो 1964 में पारित नागरिक अधिकार कानून थे ना, उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अमेरिका में 1964 में पारित नागरिक अधिकार कानून के जरिए नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यानी नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का यदि आप भेदभाव करते हैं तो कानूनी रूप से वैध नहीं होगा। यह किस कानून में बताया गया था? अमेरिका में जो पारित हुआ था ना नागरिक अधिकार कानून 1964 में, उसमें। पढ़ें प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है जो आपसे पूछता है, संसद द्वारा पारित कानून को कौन रद्द कर सकता है। यानी जो संसद है हमारी, वो यदि कोई कानून बना दे तो उसे रद्द कौन कर सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, संसद द्वारा पारित कानून को अदालत संविधान के विरुद्ध होने पर रद्द कर सकती है। ठीक है, बड़े प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है, किसकी? मारपीट या चोट पहुंचाने की, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। ठीक है ना, घरेलू हिंसा मतलब ऐसा व्यवहार, चाहे वो मारने का हो या धमकी देने का हो, जो किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के विरुद्ध किया जाता है ना, तब वो जो बोलना चाहिए, चाहे वो मारपीट हो या चोट पहुंचाने का काम हो, वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो घर में होता है ना, तो एक प्रकार की वो हिंसा होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम सुरक्षा कानून किस सन से लागू हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस सन से लागू हुआ? 2006 से। कब से बच्चों? 2006 से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है, हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए। जो हिंसा की शिकार महिलाएं हैं ना, उनको जो नए कानून बने उनसे 2 मुख्य अधिकार क्या प्राप्त हुए। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से साझे मकान में रहने के मतलब पहला क्या हो गया कि साझे मकान में रहने का जो अधिकार था वो मिल गया, व किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त करने तथा अपने इलाज तथा अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहला क्या हुआ कि वो मकान में रह सकते हैं, और दूसरा क्या हुआ, यदि उनके साथ हिंसा होती है तो उससे सुरक्षा कौन देगी? उन्हें पुलिस देगी, साथ ही इलाज का खर्चा भी उन्हें सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है कि किसी अलोकप्रिय कानून का विरोध करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मतलब कोई भी यदि कानून है जो अलोकप्रिय है तो उसका विरोध किस तरीके से कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, किसी अलोकप्रिय कानून का विरोध करने के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। पहला है आलोचना करके, दूसरा है जनसभा करके, तीसरा है अखबारों में लेख लिखकर, चौथा है टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेजकर, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी कृषि कानून आया था ना, तो उसका विरोध कितना किया किसानों ने। टीवी डिबेट में आपने देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, है ना। उन्होंने जनसभाएं करके भी लोगों को जागृति की कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, उसकी आलोचना की। ये सब आपने देखा ना, कृषि कानून के विरोध में भी किसानों की, है ना, हुआ था कि नहीं। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछता है, लोगों को हिस्सेदारी और उत्साह से जुड़ने का संसद पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लोगों को हिस्सेदारी और उत्साह से जुड़ने का संसद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स का रामे आत्मता रा है, ये गलत लिखा है। स लिखो बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। स कामे आत्मता का, रामे आत्मता रा, आधा त म क। यहाँ पे रामे आत्मता रा धोखे से हम लगाना भूल गए, तो आप उसे लगा लीजिएगा। कि आप कैसा प्रभाव पड़ा? सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलती है। ठीक है ना, जब लोग संसद के कार्यों से जुड़ेंगे तो संसद को भी कई सारी जो बोलना चाहिए, जैसे कोई कानून का निर्माण कर रहे हैं तो संसद क्या करती है, कोई भी कानून बनने से पहले उसे जनता के सामने रखती है, ताकि यदि उस कानून में कुछ कमी हो या कुछ सुधार करना हो तो जनता अपनी बात संसद यानी सांसदों तक पहुँचा सके। इससे संसद को अपना काम सही करने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछता है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों के किन कानूनों का विरोध करता था। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का विरोध करता था।
ठीक है ना। जैसे रॉलेट एक्ट का विरोध किया कि नहीं उसने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, ये सब दमनकारी कानून थे, ठीक है। या प्रेस में जो सेंसरशिप वाला कानून था उसको लेकर विरोध तो किए ही ना, है कि नहीं। बड़े प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। बस इसमें इस अभ्यास में इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि इनसे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और आपने यदि आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का मतलब वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।